जय श्री बालाजी। नववर्ष 2024 आप सबको मुबारक हो। बहुत बहुत खुशियां मिले। वार्षिक फलादेश के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए क्या ग्रह स्थिति रहने वाली है, किस किस घर में क्या क्या ग्रह रहने वाले हैं, क्या क्या फल देने वाले हैं और कौन से ग्रहों को आपस में मिलकर योग बनाने हैं और वो योग कब बनेंगे, उनकी डेट्स मैं बताऊंगा। और उस डेट्स में आपको क्या सावधानी रखनी है, क्या आपका लाभ हो सकता है जिसके लिए आपको एफर्ट्स करने हैं, तो ये सब मैं बताऊंगा क्या उपाय करने हैं। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं और बात करेंगे सिंह राशि के वर्षफल की। वर्ष 2024 के शुरू होते ही शनिदेव सिंह लग्न के 7वें भाव में गोचर कर रहे होंगे और पूरा वर्ष कुंभ राशि में अंदर ही रहेंगे शनिदेव। और वर्ष के शुरू से ही राहुदेव सिंह लग्न के 8वें भाव में यानी कि मीन राशि में रहेंगे और पूरा वर्ष रहेंगे। बृहस्पति देव वर्ष के शुरू से ही मेष राशि में रहेंगे जो कि सिंह लग्न के 9वें भाव में पड़ेगी और बृहस्पति की जो स्थिति 31 अप्रैल तक 9वें भाव में रहने वाली है। 1 मई 2024 को बृहस्पति देव मेष राशि छोड़कर वृषभ राशि में गोचर करेंगे जो कि सिंह लग्न के 10वें भाव में पड़ेगी। तो ये ग्रह स्थिति पूरा साल रहने वाली है। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव 6ठे भाव के और 7वें भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव में ही गोचर करेंगे वर्ष के शुरू से। 6ठे भाव का स्वामी 7वें भाव में, लेकिन 7वें भाव भी उसकी अपनी ही राशि है, छठी भी उसी की राशि है। तो वैवाहिक जीवन में पति पत्नी आपसी संबंध कभी कभार किसी न किसी डिस्प्यूट को जन्म देंगे, आपसी मतभेद उत्पन्न होंगे और कभी कभार वो आपस में इतने घुल मिल के रहेंगे कि बहुत प्यार उमड़ेगा। जिस स्थिति कुछ न कुछ चलती रहेगी। जो विवाह योग्य हैं, जिनकी शादी के लिए लड़का या लड़की देखे जा रहे थे, तो धीरे धीरे शनिदेव उनके रिश्ते को करवाने में अग्रसर रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे। उनका रिश्ता कहीं ना कहीं तय होने की संभावना है, शादी भी उनकी तय होने की संभावनाएं हैं। लेकिन शनिदेव सभी कार्य धीरे धीरे करते हैं और इनकी स्पीड ही स्लो है, तो विवाह शादी के लिए अच्छा है। अगर आप किसी बिजनेस पार्टनर, कोई बिजनेस अपने किसी पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो उसके साथ भी संबंध मिले जुले से रहने वाले हैं। लेकिन शनिदेव, क्योंकि कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और 7वें भाव में पड़ती है, तो 7वें भाव का फल ज्यादा करेंगे। तो 7वें भाव से ही शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि रहेगी वो भाग्य भाव के ऊपर रहेगी और वहां पे बृहस्पति देव है। शनि देव की वहां मेष राशि पड़ती है जो कि नीच होती है। जितना शनिदेव भाग्य को स्लो करेंगे उतना बृहस्पति देव उसको आगे फास्ट कर देंगे। और शनि की यहीं से ही 7वीं दृष्टि जो है वो लगन के ऊपर रहेगी, तो कहीं ना कहीं सेहत में उतार चढ़ाव देती रहेगी। अब लगन के स्वामी सूर्य हैं, जब भी सूर्य कहीं 6ठे 8वें 12वें चले जाएंगे या सूर्य किसी पाप प्रभाव में आ जाएंगे या नीच के हो जाएंगे
तब आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। अब शनि की जहां से ही दसम दृष्टि जो है वो चतुर्भाव के ऊपर रहेगी, और चतुर्भाव हमारे घर परिवार सुख का होता है, हमारे वाहन का है, जितने भी सुख के साधन हैं उन सब का है, और साथ में माता श्री का भी है। तो माता श्री की सेहत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे, और कोई भी आपको व्हीकल खरीदना है, कोई आपको प्लॉट लेना है, घर लेना है, तो उसमें कुछ ना कुछ विघ्न बाधा रहेगी। बहुत सोच समझकर आपको ये कार्य करना है। शनि यद्यपि ये कार्य करवा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन साथ में मंगल की स्थिति को देखना जरूरी होगा। उस समय मंगल की स्थिति थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं को स्थान परिवर्तन भी होने की संभावनाएं हैं। अब बात कर लेते हैं राहुदेव की। राहुदेव अष्टम भाव में है, और अष्टम में राहुदेव बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। किसी न किसी प्रकार का कुछ खाम खा, कहते ना आ बैल मुझे मार, ऐसे का कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा कर सकते हैं, कोई डिस्प्यूट खड़ा कर सकते हैं, कोई दुर्घटना को जन्म दे सकते हैं। तो राहु का अष्टम में बैठना इतना शुभ नहीं है, और यहीं से ही राहु की जो पंचम दृष्टि रहेगी 12वें भाव के ऊपर रहेगी, और 12वां भाव होता है हमारे खर्चों का, सरकारी दंड का। तो खर्चों में अननेसेसरी बढ़ोतरी हो जाएगी। खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और साथ में कहीं ना कहीं कोई सरकारी दंड भी आपको भुगतना पड़ सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। 12वां भाव हॉस्पिटल वगैरह का भी होता है, तो सेहत अगर आपकी बिगड़ी तो फिर हॉस्पिटल के खर्चे भी खड़े हो सकते हैं। यहीं से ही राहु की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी, और द्वितीय भाव होता है हमारी बोलबानी का, हमारे पारिवारिक सुख का, हमारी आइज का। तो द्वितीय भाव को राहु का देखना आपकी सेविंग में कमी कर देगा। उतनी सेविंग आप नहीं कर पाएंगे जितनी आप पहले कर रहे थे। और राहु का जहां पे देखना आपकी वाणी को खुश्क कर देगा, साथ में आपकी आइज की रोशनी में भी कुछ कमी हो सकती है, दांत दर्द हो सकता है, मुंह में छाले जा मुंह पक जाना जैसी तकलीफें हो सकती हैं। ये राहु करते हैं, और कहीं ना कहीं ये राहु ग्रह क्लेश की स्थिति भी उत्पन्न करते हैं। कई बार अपने परिवार से दूर भी जाना पड़ जाता है। बस आपको अपनी बोलबानी के ऊपर थोड़ा काबू रखना है। और यहीं से ही राहु की जो नवम दृष्टि है वो चतुर्भाव के ऊपर रहेगी, और चतुर्भाव भी हमारे परिवार का है, हमारी माता श्री का है, भूमि भवन वाहन का है। तो शनि भी जहां देखते हैं। अब दो पापी ग्रहों की दृष्टि वहां पे होने से घर परिवार के सुख में कमी रहने वाली है। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, और कोई भी आप प्लॉट खरीदना चाहते थे, कोई व्हीकल खरीदना चाहते थे, घर खरीदना चाहते थे, बहुत सोच समझकर खरीदना है। आपको कोई गलत चीज भी मिल सकती है, यानी कि पहले से कोई बिका हुआ प्लाट हो, या कोई डिस्प्यूटेड प्लाट हो, उसका डिस्प्यूट चल रहा हो, या कोई घर पहले से बिका हुआ हो, या पहले किसी को बेचा गया हो, उससे बयाना ले लिया गया हो, आपको भी बेच दिया गया हो। तो इन चीजों को अच्छी तरीके से इंक्वायरी करके, बहुत सोच समझ के, और मंगल जब प्रबल हो तभी ले। मान लीजिए आपने कोई पुराना व्हीकल लेना है। अब नया व्हीकल तो आप सीधा कंपनी पे जाएंगे, शोरूम से लेके आएंगे, उसके भी खराब निकलने की संभावनाएं रहती हैं। कई बार पीछे से ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। और अगर आप पुराना लेते हैं तो वहां पे ये चांसेस बन सकते हैं कि वो जो व्हीकल आप लेते हैं वो कहीं चोरी का ना हो, पहले से ही खराब ना हो। तो ये चीजें जांच पर कर आपको लेनी है, अन्यथा टाल दीजिए इस प्रोग्राम को।
और चतुर्भाव के ऊपर दृष्टि राहु शनि की घर परिवार के सुख में कमी करेगी। आप अपने घर में बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे परिवार को। कई बार स्थान बदली भी ये ग्रह करवा देते हैं। कोई आपने घर बेचने के लिए लगा रखा था, कोई प्लॉट बेचने के लिए लगा रखा था, या व्हीकल बेचने के लिए लगा रखा था, तो ये राहु शनि की दृष्टि ये कार्य आपका कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये राहु का प्रभाव है। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। सिंह लग्न के लिए बृहस्पति देव भाग्य भाव में हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, और भाग्य भाव में बृहस्पति का बैठना अच्छा संकेत है। वर्ष की शुरुआत बृहस्पति देव के अच्छे संकेत से होने वाली है। भाग्य को प्रबल करेंगे। पिताश्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि लगेगी। जितना आप धार्मिक रहेंगे बृहस्पति देव उतना ही अच्छा फल करेंगे। अपने इष्ट देव को और अपने गुरुदेव का जितना आप सत्कार करेंगे, उनके द्वारा दिए गए मंत्र का या अपने इष्ट देव का जो भी आप पाठ करेंगे, वो आपके भाग्य को निखार देंगे। भाग्य की तरफ से कोई कमी यहां पे नहीं रहने वाली है। बृहस्पति देव की जो स्थिति 31 अप्रैल तक यहां पे रहने वाली है। 31 अप्रैल के बाद 1 मई को बृहस्पति देव 10वें भाव में गोचर करेंगे। अब बृहस्पति का 10वें में जाना आपके व्यापार में कहीं ना कहीं सुधार लाएगा, आपकी जॉब में कहीं ना कहीं सुधार लाएगा। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, कोई रिज्यूम दे रखा था, कोई इंटरव्यू दे रखा था, तो वो जॉब आपको मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बृहस्पति का 10वें में बैठना आपके व्यापार, आपकी जॉब में पहले से सुधार लाएगा। यहां से बृहस्पति की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी। अब जो राहु देव वहां पे परेशानी पैदा कर रहे थे, द्वितीय भाव के ऊपर आपकी सेविंग नहीं होने दे रहे थे, आपकी वाणी को खुश्क किए हुए थे और ग्रह क्लेश की स्थिति बनाए हुए थे, अब बृहस्पति देव इन चीजों को ठीक करेंगे। कुछ ना कुछ सेविंग जहां पे आपकी शुरू हो जाएगी, पहले से बेहतर हो जाएगी। बोल बानी भी आपकी थोड़ी अच्छी हो जाएगी और ग्रह क्लेश को भी आप संभाल लेंगे। तो बृहस्पति का यहां पे आना आपके ग्रह क्लेश को कम करेगा। और 10वें भाव से ही बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि चतुर्भाव पे रहेगी। अब चतुर्भाव भी हमारा खराब था, राहु शनि की दृष्टि थी। अब बृहस्पति देव वो जो ग्रह क्लेश चतुर्भाव में चल रहा था, आपका मन घर में कम लग रहा था, जब आप समय नहीं दे पा रहे थे अपने परिवार को, अब आप समय देने लगेंगे। आप घर परिवार में आपका मन लगेगा और आप बृहस्पति देव आपकी माता श्री की सेहत में सुधार करेंगे। और जो आपको पहले खतरा था कि हमें कोई गलत प्लॉट ना मिल जाए, गलत मकान ना मिल जाए, या कोई डिस्प्यूटेड व्हीकल ना मिल जाए, अब उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। बृहस्पति देव अब आपका ये कार्य कर देंगे। अगर आपने कोई प्लॉट लेना है, कोई घर लेना है या कोई व्हीकल लेना फिर भी आपको सोच समझ के है, उसके कागजात वगैरह देख कर लेना है। लेकिन बृहस्पति देव जहां से आपकी परेशानियां बहुत कम कर देंगे। और यहीं से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर रहेगी। और 6ठा भाव होता है डिस्प्यूट का, जॉब का, कोर्ट कचहरी का। अगर कोई आपका डिस्प्यूट चला हुआ था, कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा था, तो बृहस्पति देव की ये दृष्टि उस डिस्प्यूट को, उस कोर्ट कचहरी के मामले को आपस में बैठकर सुलह समझौता करके खत्म कर सकती है। तो ऐसे समय में आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि आप आपस में पार्टीज बैठ के सिटिंग करें
और उस डिस्प्यूट को खत्म करने का हल ढूंढें। और छठा भाव कहीं जॉब का भी है, और बृहस्पति देव दसम भाव में बैठे हैं। कोई आपको जॉब बदलनी थी तो उसमें भी सहायता करेंगे, नहीं जॉब भी मिल सकती है। लेकिन जो पहले से ही आप जॉब कर रहे हैं उसमें सुधार भी करेंगे बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अष्टम भाव के भी स्वामी है, और अष्टम भाव होता है समुद्र का। कि अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं, इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं, तब बृहस्पति देव दसम भाव में बैठकर आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। बृहस्पति देव आपकी जॉब में, आपके व्यापार में बढ़ोतरी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था ग्रहों की स्थिति जो वो आपको फल देने वाले हैं। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा खराबी हमको राहु देव दे रहे हैं। यहां पे राहु का उपाय करना बहुत जरूरी होगा। साधारण उपाय जो सभी कर सकते हो, एक चांदी का चौरस पीस या तो गले में धारण कर लीजिए या अपनी पॉकेट में रखा करें। चमड़े के पर्स में नहीं रखना है, पॉकेट में रखना है। कोई खोटे पैसे, जो पैसे आज के जमाने में नहीं चलते हैं, वो 8 कॉइन लेकर आपको चलते पानी में जल प्रवाह करने हैं। तो राहु को शांत करने के लिए राहु के बीज मंत्र का भी पाठ किया जा सकता है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः। इस मंत्र का आप डेली पाठ कर सकते हैं ताकि राहुदेव शांति बनाए रखें। राहु की ये स्थिति रहने ही वाली है, लेकिन यहां पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है। जो आपके घर की, ऑफिस की या फैक्ट्री की कोई टॉयलेट है, उसकी सीट को चेंज नहीं करवाना है। आप मान लीजिए पुरानी सीट लगी हुई, आप सोचे मैं इंग्लिश सीट लगवा लूं, तो उसे नहीं करवाना है। जब तक राहुदेव आपके अष्टम भाव में यहां पे रहेंगे, टॉयलेट की सीट को चेंज नहीं करवाना है। नया टॉयलेट भी आपको नहीं बनवाना है। अगर आपने ऐसा किया तो फिर मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। फिर आ बैल मुझे मार वाली बात होगी। खाम खा का कोई लड़ाई झगड़ा, पुलिस केस आपके गले में पड़ सकता है। मैंने पहले ही बोला है कि राहु की जो पंचम दृष्टि है वो 12वें भाव के ऊपर है, और 12वां भाव होता है हॉस्पिटल का, सरकारी दंड का या जेल यात्रा का। तो इस नौबत से आपको बचना है। तो शनि सप्तम भाव में ठीक ठाक है। कभी कभार आपको लगे आपके भाग्य में रुकावट चल रही या सेहत में अप डाउन है, तब आप थोड़ा बहुत शनि के मंदिर में काले उड़द या सरसों का तेल दान कर सकते हैं। शेष आपको धार्मिक रहना है, अपने इष्ट देव का पाठ करना है, गुरुजनों का पाठ करना है, साधु सन्यासियों, फकीरों और गुरुजनों को, जो भी धार्मिक पुरुष हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सबके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना है। जितना आप धार्मिक रहेंगे, भाग्य आपका उतना प्रबल रहेगा। ये जो बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे 31 अप्रैल तक, इसकी जो नवम दृष्टि है वो संतान भाव के ऊपर रहने वाली है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही बेहतरीन समय रहने वाला है। विद्यार्थी जो भी पढ़ेंगे उनकी आउटपुट ज्यादा अच्छी निकलेगी, और वो पहले से अधिक ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। जिनकी संतान बड़ी है उनके लिए भी बृहस्पति देव की ये दृष्टि जो पंचम भाव के ऊपर है बहुत अच्छी रहेगी। संतान आपकी कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी, जिससे आपको प्रसन्नता होगी, मन खुश हो जाएगा। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते हैं, तो ये समय अति उत्तम है 31 अप्रैल तक का। ये बृहस्पति देव की दृष्टि आपको कंसीव करवा सकती है, यानी कि
सिंह लगन की महिलाएं कंसीव कर सकती हैं और संतान की प्राप्ति होगी। अब बात करेंगे कुछ ऐसे ग्रहों की जो आपके भाग्य को बढ़ाने में या आपके कारोबार को बढ़ाने में सहायता करें। जब भी सूर्य देव बृहस्पति के साथ आएंगे, जब बृहस्पति के सामने आएंगे, जब बृहस्पति की दृष्टि में आएंगे और शुभ भावों में होंगे, तो आपकी सेहत पहले से बेहतर रहेगी। और मंगल भी जब भी किसी अच्छी राशि में हो और बृहस्पति की दृष्टि में हो, तब भी आपके भाग्य में निखार आएगा, आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी। सूर्य मंगल भी जब मिलेंगे या आसपास में रहेंगे, एक दूसरे के घर में रहें, तब भी जब बढ़ोतरी होगी। जैसे ही वर्ष 2024 शुरू होगा, सूर्य धनु राशि में होंगे। सूर्य 13 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे और ये धनु राशि सिंह लगन के पंचम भाव में रहेगी और बृहस्पति की सिंह राशि पर और पंचम भाव पर दोनों जगह पर दृष्टि रहेगी। तो ये 13 दिन जो वर्ष के शुरू के हैं, ये बहुत ही शानदार जाने वाले हैं। और जैसे ही वर्ष की शुरुआत होगी, तब मंगल देव भी धनु राशि में होंगे और बृहस्पति और मंगल में राशि एक्सचेंज हो जाएगा, बृहस्पति मंगल के घर में और मंगल बृहस्पति के घर में। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतरीन समय है। ये कम से कम 5 फरवरी तक ये समय रहने वाला है। तो 5 फरवरी तक बेहतरीन समय है। भाग्य निखर कर सामने आएगा। आपकी जॉब में, आपकी स्टडीज में विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतरीन समय। कारोबार में, जॉब में भी तरक्की की संभावनाएं बनी रहेंगी। और फिर मंगल जब मेष राशि में आएंगे, मेष राशि बृहस्पति मंगल की अपनी राशि है, तो 1 जून को मंगल मेष राशि में आ जाएंगे। लगभग वहां पे 12 जुलाई तक रहेंगे। तो 1 जून से 12 जुलाई तक का जो समय है, आपके भाग्य को निखार देगा। घर परिवार का भी सुख जहां पे अच्छा हो जाएगा। कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको अगर लेनी हो, व्हीकल लेना हो, आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। फिर 12 जुलाई से बृहस्पति देव वृषभ राशि में चले जाएंगे। वहां पे बृहस्पति देव पहले से ही होंगे। यह समय भी अति उत्तम रहने वाला है। आपका भाग्य निखरेगा। जॉब में, कारोबार में आपके बढ़ोतरी होगी। घर परिवार का सुख मिलेगा। जमीन जायदाद का सुख मिलेगा। कोई व्हीकल लेना हो, प्रॉपर्टी लेनी हो, कोई प्लॉट लेना हो, उसके लिए अति उत्तम समय रहने वाला है। और सूर्यदेव 13 अप्रैल को उच्च के हो जाते हैं और वो 9वें भाव में गोचर करेंगे। ये समय भी बेहतरीन होगा। 13 अप्रैल से लेके 13 मई तक का समय। 13 मई से लेके 13 जून तक वृषभ राशि में चले जाएंगे और बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे। जब बृहस्पति सूर्य मिलेंगे, तब भी बेहतरीन समय रहने वाला है, जो कि आपके सेहत में, आपके कारोबार में, बिजनेस में बढ़ोतरी करेगा। तो इस तरीके से ये जो हर महीने ग्रह बदलते हैं, इनकी वीडियोस बनाकर हम आपको हर महीने देते रहते हैं। वहां पर भी आपको काफी जानकारी मिलती रहेगी। सिंह लगन वालों को लाल, पीले, ऑरेंज, पिंक इस तरीके के कपड़े अधिक पहनने हैं। सूर्य को जल देना है, देते हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और धार्मिक रहना है। बेहतरीन समय है सिंह लगन वालों के लिए। 2024 वर्ष के शुरू से ही बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा।
नववर्ष आप सबको मुबारक हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।